आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रा गौर से सुनिएगा और इसमें पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि जिन कैरेक्टर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो कैरेक्टर्स कौन हैं, क्या वो हमारे आसपास हैं, हमारे बीच हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ना गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। एक मालिक था, उसने एक नौकर रखा और नौकर को कहा कि भाई तुम्हारी जॉब ये है कि तुम मेरी खिदमत तो करोगे लेकिन रोज़ाना रात को मुझे 1 लीटर दूध याद से पिलाया करोगे। नौकर ने कहा ठीक है। अब रोज़ाना रात को जो नौकर था वो 1 लीटर दूध उबाल कर मलाई वगैरह साफ़ करके वो मालिक को 1 लीटर दूध पिलाता। कुछ अर्सा तो ऐसे चलता रहा, लेकिन फिर नौकर की नीयत ख़राब हुई। नौकर ने कहा कि शायद 1 लीटर दूध मालिक के लिए जो है वो काफ़ी है और इससे थोड़ा सा भी काम चल सकता है मालिक का। तो नौकर ने उसमें से 1 पाव दूध कम किया, वो खुद पी गया और 3 पाव दूध उसमें 1 पाव पानी मिला के रोज़ाना मालिक को पिलाता। तो किसी ने आके मालिक को बताया कि भाई आपका जो नौकर है वो तो ये करता है कि उसमें 1 पाव दूध निकाल के उसमें पानी मिला के वो सही नहीं कर रहा आपके साथ। तो मालिक ने कहा कि ठीक है। फिर मालिक ने एक और नौकर रखा कि एक बात सुनो, तुमने इस नौकर के ऊपर नज़र रखनी है कि क्या वाकई ये 1 पाव दूध से 1 लीटर में से निकाल लेता है, और तुम्हारी ड्यूटी है ये कि तुम इस पे नज़र रखो। अब वो दोनों नौकर जो है वो काम करते और रात को 1 लीटर दूध मालिक को पिलाते। अब क्योंकि 1 लीटर दूध में से वो 1 पाव जो दूध था वो तो वो पहला नौकर ले लेता था। अब दूसरा नौकर क्या करे, उसने देखा कि ये है। दोनों ने डिस्कशन की, मशवरा ये हुआ कि और तय ये हुआ कि भाई 1 लीटर अब दूसरा जो नौकर है वो भी पिएगा। तो अब इन्होंने आधा किलो दूध जो है वो अपने लिए निकाल लिया और आधा किलो दूध और आधा किलो पानी मिला के मालिक को पिलाने लगे। कुछ अरसे के बाद फिर जाके किसी ने मालिक को बताया कि मालिक आपके जो दोनों नौकर हैं ना ये मिलावट करते हैं, ये आपको पानी मिला के दूध में पिला रहे हैं, तो ज़रा इन पे नज़र रखें। तो मालिक ने उन पे नज़र रखने के लिए एक तीसरा नौकर अपॉइंट किया। जब तीसरा नौकर आया तो उसने जाके उनके ऊपर नज़र रखी। कुछ दिनों के बाद उस तीसरे नौकर को भी उन्होंने एग्री कर लिया। अब ये हुआ कि वो जो 1 लीटर दूध था उसमें से ये 3 पाव अलग कर रहे थे। अब 1 पाव दूध और 3 पाव पानी मिला के मालिक को पिला देते। अब मालिक ने कहा कि यार ये तो टेस्ट में भी फ़र्क आ गया है दूध की, और मुझे लग रहा है कि दूध सही नहीं है। और किसी ने आके मालिक को फिर बताया कि मालिक वो जो तीनों नौकर हैं ना आपके, वो मिले हुए हैं, वो 1-1 पाव निकाल लेते हैं, बाकी आपके साथ ये हो रहा है। तो मालिक ने ये डिसाइड किया कि अब ऐसा करते हैं कि एक और नौकर अपॉइंट करते हैं जो इन तीनों के ऊपर नज़र रखेगा। मालिक ने एक नौकर अपॉइंट किया, उसको कहा कि भाई इन तीनों के ऊपर नज़र रखो, देखो कि क्या ये मिलावट करते हैं, क्या ये दूध पी लेते हैं मेरे 1 लीटर दूध से। तो वो जो चौथा नौकर आया उसने उनके ऊपर नज़र रखी। कुछ दिनों के बाद अब नौकर्स को लगा कि भाई ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, हम 1-1 लीटर दूध पीते थे। उसने उन चारों ने जाके मशवरा किया और मशवरा ये हुआ कि अब चौथा क्या करे। तो फिर चौथे ने भी 1 पाव दूध जो है ना वो पीना शुरू कर दिया। अब जब 1 पाव करके चारों नौकर पीने लगे तो मालिक के लिए तो दूध ही नहीं बचा। तो अब करते ये चारों कि जब मालिक सो जाता तो जो मलाई होती है ना दूध की, वो मलाई उठा के मालिक की मूंछों के ऊपर यूं यूं लगा देते। अच्छा, मालिक सो जाता। मालिक जब उठता तो मालिक बोलता कि अरे यार पता नहीं क्या है, आज मुझे थोड़ी सी कमज़ोरी फीलिंग हो रही है और मुझे भूख भी लग रही है, क्या मैंने आज दूध नहीं पिया? तो नौकर कहते नहीं जनाब, आप दूध पी के सोए थे। उसने कहा नहीं, अगर मैं दूध पी के सोता तो मुझे भूख नहीं लगती। उन्होंने कहा नहीं आपने दूध पिया है। तो एक नौकर भागता हुआ जाता, एक आईना लेके आता और मालिक को कहता है मालिक ये ज़रा देखें, आईना देखें, ये देखें, ये सबूत अभी तक है, ये आपकी मूंछों के ऊपर मलाई अभी तक जमी हुई है, आपने दूध पिया था। तो वो मालिक को कहते कि आपने दूध पिया, हालांकि 1 लीटर दूध ही वो नौकर पी जाते। अब मुझे ये बताएं कि इस पूरी कहानी में से आपको क्या लगा कि वो जो नौकर है, ये जो चारों, वो कौन है और जो मालिक है वो कौन है? कुछ समझ आया? बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही समझे। आपका जो नौकर है वो सरकार है और जो मालिक है वो अवाम है। अब अवाम का जो पैसा है वो नौकर खा जाता है और अवाम को आके आईना दिखाता है कि ये देखो आपने पैसा खाया है, आप ही के ऊपर खर्च हुआ है, ये प्रूफ है इसका, ये देखें अभी तक आपकी मूंछों के ऊपर मलाई लगी हुई है। यही बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हमारे
पास एक नौकर, दूसरा, तीसरा, जैसे जैसे लेयर्स आते गए और उन लेयर्स ने करप्शन शुरू कर दी और वही अवाम का पैसा, अवाम के टैक्स का पैसा, अवाम का पैसा अवाम के खर्च करने के बजाय वो खुद खाने लगे और अवाम को आईना दिखा के कहने लगे कि ये देखिए आपके मूंछों के ऊपर अभी तक मलाई जमी हुई है। और अवाम खुद को कमज़ोर फील करने लगी, उसको लगा कि मैं अभी तक भूखी हूँ। भूखी अवाम का कोई ख्याल नहीं, क्योंकि वो 1 लीटर दूध ही उन नौकरों ने पी लिया। दोस्तों, इसका हल यही है कि अभी जैसे इलेक्शन आते हैं तो सोच समझ के वोट दें। वोट का जो पावर है ना, बहुत बड़ा होता है। बगैर इस सोच के कि आपकी बिरादरी का हो, आपके जानने वाला हो, कोई भी हो, सोच समझ के वोट दें, उसकी परफॉर्मेंस देख के वोट दें, उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस देखें और उससे पूछें कि तुम अब क्या करोगे। यहां बदकिस्मती से यह होता है कि जैसे ही नई गवर्नमेंट आती है, उसका पहला जो वो होता है ना, कहते हैं कि जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चाहे वजीर ख़जाना की हो, वजीर आज़म की हो, वो पहली बात ये करते हैं कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो सारा ख़जाना खाली कर गई, अब तो इतना डेफिसिट चल रहा है। अब वो डेफिसिट भरने के लिए महंगाई करते हैं, अब वो डेफिसिट ख़त्म करने के लिए अवाम के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस का बोझ डाल देते हैं, अब वो डेफिसिट ख़त्म करने के लिए IMF से कर्जा ले लेते हैं। ये सब कुछ करने के बावजूद भी वो डेफिसिट खत्म नहीं होता। 5 साल गुजर जाते हैं, 3 साल, 3.5 साल गुजर जाते हैं, वो गवर्नमेंट चली जाती है, दूसरी गवर्नमेंट फिर आ जाती है और वो कहती है कि पिछली गवर्नमेंट ने तो इतना डेफिसिट छोड़ा था। ये तो मैं जब से पैदा हुआ हूं, मैं जब से देख रहा हूं, मैंने जब से अकल संभाली है, तो मुझे तो मेरे मुल्क में यही बताया गया, मेरी हर जमात की तरफ से, हर हुक्मरान की तरफ से, कि अभी तक डेफिसिट है, अभी तक हम कर्जे में डूबे हुए हैं। ये एग्जैक्टली वही कहानी है कि पैसा जो है वो नौकर खा जाता है और मालिक के सिर्फ मूछ के ऊपर मलाई लगा के कहता है कि पैसा आपने खा लिया। हालांकि मालिक दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, मालिक भूखा सो रहा है, क्योंकि मालिक तो दूध ही नहीं पीता, दूध तो कोई और पी गया ना यार। और अभी भी लोग ये नहीं समझते, लोग अभी भी जज्बाती, इमोशनल हो जाते हैं, एफिलेशन शो करते हैं कि मेरी इस सियासी जमात से ताल्लुक है। भाई, उस सियासी जमात से जो ताल्लुक है, वो सियासी जमात जो नारे लगा रही है, वो खोखले नारे हैं। इन्होंने, आप क्या समझते हैं कि ये लोग, इनकी एक टीम होती है, ये लोग बैठते हैं, फिर ये मैनेज करते हैं कि आज कौन सा जो है इस बार इलेक्शन में टॉपिक लेके जाएं, ताकि लोग, क्योंकि लोग जो है ना वो फिर वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि इन्होंने महंगाई की, इन्होंने ये किया, अब वो उस एक नारे के पीछे लग जाते हैं। ये कौम ही नारे के पीछे लगने वाली कौम है। तो फिर आप भूखे रह जाएंगे, आपके बच्चे भूखे रह जाएंगे और ये नौकर आपका सारा दूध पी जाएंगे जब तक आप आंखें नहीं खोलेंगे। आप ये समझेंगे नौकर के ऊपर एक और नौकर लगा दें, यार ये एक पार्टी सही नहीं थी, दूसरी पार्टी लेके आओ। फिर आपने दूसरी पार्टी लेके आए, वो दूसरी पार्टी फिर पहली वाली पार्टी से मिलकर दूध पीने लगी। अब आपने कहा कि आपको पता लगा कि ये दोनों पार्टियां गलत हैं, तो आपने कहा कि तीसरी पार्टी लेके आते हैं, वो इन दोनों की मॉनिटरिंग भी करेगी और वो हमारे लिए दूध सही हमें पिलाएगी। तो जो तीसरी पार्टी आई तो उसने भी आके उनसे शेयर ले लिया। अब वो 3 लीटर तो वो तीनों पार्टियां खा गई, तो पी गई, तो आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। अब आपने कहा कि नहीं, अब चौथी पार्टी लेकर, ये ईमानदार है, ये सिंसियर है, और उसने आपको कहा भी था कि मैं ईमानदार हूं, सिंसियर हूं। जब चौथी पार्टी आई तो उसने भी कहा कि भाई मुझे भी एक पाव दूध चाहिए, तो उसने भी वहां से दूध पीना शुरू कर दिया। तो अब आवाम के लिए तो कुछ नहीं बचा। तो चौथी पार्टी ने मशवरा दिया, बड़ी ज़हीन पार्टी थी, उन्होंने मिलके चारों ने ये मशवरा किया कि अब अवाम के मूंछों के ऊपर मलाई लगा दो, तो अवाम को पता लग जाएगा कि दूध तो अवाम ही पी रहे, हम नहीं पी रहे। अब ये अलग बात है कि अवाम को भूख महसूस हो रही है, अब ये अलग बात है कि अवाम कमज़ोर होती जा रही है। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आंखें खोलें, थोड़ा सेंस यूज़ करें, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें, नारों के पीछे और इन चीज़ों के पीछे ना जाएं, इन गानों के पीछे ना जाएं। ये जो जलसों में और जुलूसों में जाके म्यूज़िक चलता है, ये जो एक दूसरे के लिए रिवेंज लेते हैं, अब तो हमारे मुल्क में तो अब ये हो रहा है कि जो गवर्नमेंट का जो प्लेटफॉर्म है, ये एक दूसरे के रिवेंज लेने के लिए यूज़ होता है। अब एक पार्टी आई, दूसरी पार्टी को रुलाती है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको रुलाऊंगा।
अरे बाबा वो नहीं रो रहे। क्या हुआ कि वो नहीं रो रहे, रो अवाम रही है, पिस अवाम रही है, भूखी अवाम सो रही है। वो अपोजिशन, वो दूसरी गवर्नमेंट की पार्टी नहीं रो रही। वो जो एक नौकर आया ना, उसने कहा कि जो दो नौकर हैं, मैं इन दोनों नौकरों को रुलाऊंगा। आखिर में उसने भी एक पाव दूध पीना शुरू कर दिया, और इस तरीके से जो आता है वो थोड़ा सा खुद भी खाता है और शेयर कर लेता है उन बाकियों से। और फिर यही कहते हैं, एक ही गाना है जो आप हमेशा सुनेंगे, हर गवर्नमेंट से सुनेंगे कि डेफिसिट इतना है, कर्जों का बोझ इतना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आप बेहतरी लेके आएं। और हम बेहतरी लेके आए हैं, लेकिन जब उनकी गवर्नमेंट चली जाती है, जब दूसरी गवर्नमेंट आती है, तो फिर दूसरी गवर्नमेंट भी हमसे यही कहती है, आवाम से यही कहती है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट है वो बहुत बड़ा डेफिसिट छोड़ के चली गई है। दोस्तों, बस आखिर में इतना कहूँगा कि प्लीज़ 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 सोचें, अपने दिमाग से काम लें, कहीं आपके नौकर आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। और अगर यही चलता रहा, आपने आंख नहीं खोली, तो आप कमज़ोर होकर एक दिन मर जाएंगे।